मंगलाचरण के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम रिंग नमो अरहंताणम। ओम रिंग नमो सिद्धाणम। ओम रिंग नमो आयर्याणम। ओम रिंग नमो वज्जायाणम। ओम रिंग नमो लोए सब साहूणम। ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो। मंगलाणम च सब्बे सिंह पडमम हवै मंगलम। पडमम हवै मंगलम। आराध्य के चरणों में नमन। तो अगर पिछली क्लास से किसी को कोई प्रश्न हो तो 1-2 मिनट ले सकते हैं, उसके बाद फिर आज की शुरू करेंगे क्लास। तो हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे भगवान महावीर ने प्रथम देशना जो है वो विफल हुई थी और दूसरी देशना में 4400 शिष्यों के साथ 11 महापंडितों की दीक्षा हुई थी। और वही 11 महापंडित 11 गंधर्व बने। और आज इसके बाद की चर्चा शुरू करते हैं। तो उन्होंने भगवान महावीर ने गृहस्थों को भी उपदेश दिया, श्रावक श्राविकाएं बनी और इस तरह जो है चतुर्विध धर्म बना, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई और इसी कारण महावीर तीर्थंकर कहलाए। तो महावीर के यूं तो कई श्रावक श्राविकाएं हुए, उनमें से कुछ प्रमुख श्रावकों का वर्णन 10 श्रावकों का वर्णन उपासक दशा में आता है और उनमें मुख्य कुछ श्रावक जो रहे हैं, आनंद श्रावक रहे हैं और सद्दाल पुत्र रहे हैं। आनंद के बारे में कहा जाता है कि आनंद श्रावक जो है अपने समाधि मरण की आराधना कर रहे होते हैं और उसी समय उपासना गृह में गौतम पधारते हैं और इंद्रभूति गौतम पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। तो आनंद जो है श्रावक बताता है कि मैं भगवान महावीर द्वारा बताए गए अप्रमाद की साधना करता हुआ विशाल अवधि ज्ञान को मैंने प्राप्त कर लिया है। और जैसा कि अवधि ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो हमारे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होते हैं वो उस ज्ञान में ये डायरेक्ट वो ज्ञान इन आत्मा को नहीं होता है। जो वो ज्ञान होता है वो जो है इंद्रिय के सहारे होता है। हालांकि ज्ञान तो आत्मा का ही होता है लेकिन वो इंद्रिय के सहारे होता है, इसलिए उसे अप्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। जबकि जो बाकी के 3 ज्ञान हैं वो प्रत्यक्ष रूप में होते हैं और उसमें इंद्रिय का कोई रोल नहीं होता। और जब आनंद ने कहा कि मुझे विशाल अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो गौतम ने कहा कि आनंद तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। इतना विशाल अवधि ज्ञान श्रावक के रूप में नहीं हो सकता, तुम ये सिर्फ मुनि रूप में ही हो सकता है। तो आनंद ने पूछा कि ऋषिवर, क्या अगर मैं सत्य बोल रहा होता हूं फिर भी प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा क्या? तब गौतम कहते हैं नहीं, सत्य अगर बोलते हो तो उसका प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है। तो फिर आनंद ने कहा कि फिर हे ऋषिवर, आप फिर प्रायश्चित करो, क्योंकि मैंने तो आपको सही कहा है, फिर प्रायश्चित करने की बारी आपकी है। प्रायश्चित जो है वो आप करोगे।
तो फिर गौतम महावीर के पास आते हैं और गौतम महावीर से पूछते हैं, क्या जो आनंद श्रावक कह रहा है वो सही है? वो सही है। महावीर ने कहा कि हाँ, आनंद श्रावक बिल्कुल सही कह रहा है और उसे इस तरह का अवधि ज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो फिर तुम्हें जाकर के आनंद श्रावक से क्षमा याचना करनी चाहिए और तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। उसी समय गौतम स्वामी वापस आनंद के पास जाते हैं और प्रायश्चित करते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि गौतम स्वामी ने अपनी भूल का आभास होते ही तुरंत जो है बिना विलंब किए वापस आनंद के पास जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। क्षमत कामना करके अपने जो है मेल को धो लेते हैं और उसमें कहीं भी ये अहम भावना नहीं आती है। जो सत्य को के मार्ग में चलने वाला होता है उसे कहीं भी अहम नहीं होता है। उसे जो सच की खोज में था, अगर गलती का आभास होता है तो वो तुरंत उस चीज को स्वीकार करने की भी हिम्मत रखता है। और ये हमें आज के जीवन में एक पाठ पढ़ाता है, जब हम देखते हैं कि काफी लोग अपनी गलत बात का एहसास होने के बावजूद भी अपनी बात पर सिर्फ इसलिए अटके रहते हैं कि वो सॉरी नहीं बोल पाते हैं और वो अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये जो है, ये हमें जो महावीर की स्टोरी जो मैंने आपको आनंद श्रावक की बताई, उसे भी हम जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारी कहीं भूल है तो हमें उसका शोधन करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आनंद श्रावक की कहानी। इस तरह उनके और भी श्रावक रहे हैं, सद्दाल पुत्र रहे हैं। और सद्दाल पुत्र जो थे वो पोलासपुर में एक संपन्न कुंभकार थे। मिट्टी के पात्र बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो और वो मंकली पुत्र गोसालक के शिष्य थे, उनके नियतिवादी विचार के समर्थक थे। तब महावीर ने पूछा कि क्या ये कैसे बनते हैं ये पात्र? तो उन्होंने जवाब जो दिया कि ये सब नियति के बस पर होता है। तो उसने कहा, तो अगर कोई तुम्हारे इन घड़ों को, तुम्हारे इन पात्रों को अगर कोई तोड़ दे तो तुम क्या करोगे? अगर कोई इनको नुकसान पहुंचाता है तो तुम क्या करोगे? या कोई तुम्हारी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो तुम क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया कि मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। तब महावीर ने कहा कि अगर ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि अगर जो भी हो रहा है वो सिर्फ नियति के कारण हो रहा है, उसमें किसी का क्या दोष? अगर तुम बोल रहे हो कि ये सब नियति है तो वो तो नियति के कारण हुआ। अगर नियति के कारण हुआ और किसी का उसमें कोई हाथ नहीं था तो तुम क्यों किसी को जो है किसी को चोट पहुंचाओगे? तो इससे जो है सद्दाल पुत्र को महावीर की बात समझ में आ गई और वो महावीर का शिष्य बन गया। जब गोसालक को पता चलता है तो उसने काफी फिर से मनाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर महावीर की शरण में ही रहता है। तो ये उसके बाद और भी हुए हैं, उनके कई मुख्य श्रावक हुए हैं, सुदर्शन हुए हैं, शंख हुए हैं। उनकी कहानी अगर आज अंत में समय मिलता है तो थोड़ी लेंगे, अभी थोड़ी सी और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह जो है आपको भगवती सूत्र में वर्णन मिलता है कि कितनी कितनी तत्व ज्ञान को जानने वाली श्राविकाएं थी। जयंती, सुलसा, रेवती और चंदनबाला की तो हमने लास्ट टाइम कहानी भी सुनी थी। सुभद्रा इत्यादि जो है काफी उनकी श्राविकाएं भी रही है। तो सभी तीर्थंकर की भाषा में जो है वो धर्म का मौलिक रूप एक ही रहता है। धर्म का जो मौलिक स्वरूप है वो सभी तीर्थंकर की भाषा में आप देखोगे वो एक ही है।
और धर्म का साध्य जो है वो एक ही साध्य है। धर्म का साध्य है मोक्ष की प्राप्ति, और उसके साधन भी जो है वो अलग अलग नहीं हो सकते। जो धर्म की साधना है वो साधना एक ही है, वो साधन सबका एक ही है, लेकिन उसमें मात्रा में भेद हो सकता है। किसी की जो है क्षमता अधिक होती है, किसी की क्षमता कम होती है, मात्रा भेद हो सकता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, उसमें कोई भी भेद नहीं होता है, वो एक जैसा है। जो धर्म है वही रहता है, मात्रा में आपकी क्षमता अनुसार कम बेसी हो सकती है। तो जो है महावीर ने जो भी वही बताया, और धर्म की जो साधना है वो व्यक्तिगत है। आप धर्म करोगे तभी वो आपका धर्म होगा। किसी किसी से आप धर्म खरीद नहीं सकते, किसी को आप धर्म बेच नहीं सकते। जो धर्म की साधना है वो बिल्कुल ही वैयक्तिक है, इंडिविजुअल है। तो इसमें फिर क्या सामुदायिकता का, कम्युनिटी का कोई स्थान है? हाँ, जरूर है। वो स्थान जो है अगर न रहता तो तीर्थ की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तीर्थ की स्थापना की, इतना बड़ा साधु साध्वियों का संघ बनाया, इतने बड़े इतने अधिक संख्या में श्रावक श्राविकाएं जोड़ी, तो उसका कोई ना कोई औचित्य जरूर रहेगा। और उसका एकमात्र सोचने का आपको यह है कि जो धर्म का विकास होता है वो सामुदायिक है। जो धर्म का विकास है उसमें समुदाय काम में आता है। आपको जैसे किसी को कुछ भाषा में कोई पूरी गूढ़ बात समझ में नहीं आती है, तो उसे समझाने वाले जो है वो रहते हैं। तो इस तरह, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो जो समुदाय का जहां स्थान है, जो धर्म के विकास में, वहां समुदाय जो है वो काम में आता है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप एक जो ग्रुप में बैठते हो, आप आपस में चर्चा करते हो, आपको कोई कुछ बतलाता है, उससे हो सकता है कि आपको धर्म आसानी से, थोड़े आराम से समझ में आ जाए। तो हालांकि धर्म का आचरण तो व्यक्तिगत रूप से करना पड़ता है, लेकिन उसके जो आपको समझाया जा सकता है, आपको जो है आपको विचार विमर्श से उसमें समझने में आसानी हो सकती है, सुविधा हो सकती है। इस प्रकार जो है उस धर्म का सामुदायिक महत्व भी है। और महावीर ने धर्म की जो सामुदायिक चेतना है और जो धर्म का जो सामुदायिक रूप है उसका बहुत विस्तृत विकास किया। और जो है हम आज भी काफी चीजें हैं जो अपने आप नहीं सभी समझ सकते, वो महावीर की वाणी जो हमारे तक साधु साधियों द्वारा पहुंचाई जाती है, उससे हम समझ पाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि धर्म हालांकि हमें ही करना है, लेकिन जो धर्म की आराधना करने वाले हैं वो आपस में अपना समुदाय बना करके एक सुविधापूर्ण रूप से ये धर्म कर सकते। तो ये थी थोड़ी धर्म की सामुदायिक चेतना की बात। फिर जो भगवान महावीर ने 5 महाव्रत और अणुव्रत जो है